हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 में एनपीओस के बारे में देख रहे थे। उसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट देखा था। आज ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक एडजस्टमेंट आपको मिलेगा इनकम एक्सपेंडिचर बनाने समय, है ना। उस एडजस्टमेंट का पोस्टिंग हम कैसे करते हैं उसको जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट के साथ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of Darbhanga Sports Club for the year ending 31st December 2017। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। उस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के इन्फॉर्मेशन से आप दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, जबकि उसका अकाउंट क्लोज कब होता है या उनका ईयर एंडिंग क्या है, 31 दिसंबर 2017। तो देखते हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में हम देखते हैं टू बैलेंस बीडी, है ना। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, उसमें हमेशा आपको बैलेंस बीडी मिलेगा शुरू में। तो इसमें क्या है, कैश 10,000, बैंक 6,500, बाहर है 16,500। लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो हम लोग कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लेते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इसका कोई यूज़ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस का और ना ही कैश बैंक के क्लोजिंग बैलेंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। रिसिप्ट साइड में डोनेशन 10,000, सब्सक्रिप्शन ₹30,000, लेगेसी ₹8,000, इंटरेस्ट ₹1,400 और मिसलेनियस रिसिप्ट 3,600। पेमेंट साइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹32,000, रिपेयर 16,000, रेंट 1,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, सैलरी 7,000, फर्नीचर 5,200 और बैलेंस सीडी। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 6,000 और बैंक का 8,700, बाहर है 14,700। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे पास एक एडजस्टमेंट है। क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कमिटी डिसाइडेड टू, मैनेजमेंट वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब, ये जो एनपीओ है उसकी जो मैनेजमेंट कमिटी थी उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया देखते हैं। मैनेजमेंट कमिटी डिसाइडेड टू ट्रीटेड 50% ऑफ डोनेशन एंड लिगेसी, 50% डोनेशन दान और लिगेसी का एज कैपिटल रिसिप्ट, उसको क्या मानना है, कैपिटल रिसिप्ट मानना है, एंड बैलेंस एज रेवेन्यू रिसिप्ट। कहने का मतलब है कि ये जो दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब का जो प्रबंधन समिति था, जो मैनेजमेंट समिति था, उनका कहना है कि आप डोनेशन का और लेगेसी का 50% कैपिटल रिसिप्ट मानिए और जो बैलेंस बच जाए, तो बैलेंस कितना बचेगा, 50% अगर कैपिटल मानते हैं तो रेस्ट जो 50% है उसको हम रेवेन्यू मानेंगे। यानी कि जो डोनेशन और लेगेसी का 50% जिसको हम रेवेन्यू मानेंगे, सिर्फ उसका ही लेखा हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कैपिटल नेचर का खर्च या इनकम का लेखा नहीं करता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। एक रिसिप्ट पेमेंट में इंफॉर्मेशन है दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब का और एक एडजस्टमेंट है ना। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब, है ना। दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब के बारे में है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, है ना। इधर है एक्सपेंडिचर और इधर है इनकम। अब हम एक्सपेंडिचर साइड में पोस्टिंग करेंगे, यानी कि हम पेमेंट साइड में देखेंगे, क्योंकि जो पेमेंट हुआ होगा वही तो एक्सपेंडिचर होगा, है ना। तो पेमेंट साइड में क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹32,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट हमारे पास सिर्फ डोनेशन और लेगेसी में है। तो बाकी हम लिख देंगे, पोस्टिंग कर देंगे, जिसमें एडजस्टमेंट होगा उसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और ये खर्च है तो 2 हो जाएगा इधर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹32,000। नेक्स्ट है रिपेयर हुआ 1,600,
पे 1600। नेक्स्ट है रेंट 1000, रेंट 1000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है ना, ये कैपिटल नेचर का एक खर्च हुआ। हम कहीं अपने पैसा इन्वेस्ट कर दे, वो रेवेन्यू नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है और हम लोग इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, ना इनकम में ना एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी है 7000। फर्नीचर, यहाँ इन्वेस्टमेंट की तरह एक और आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होगा, है ना, वो भी कैपिटल नेचर का खर्च है क्योंकि पेमेंट साइड में है तो ये खर्च ही है। फर्नीचर परचेज हुआ होगा, तो ये फर्नीचर भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है, तो इस तरह से फर्नीचर का पोस्टिंग भी नहीं होगा। नीचे आते हैं, नीचे में हमको कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है और हम जानते हैं कि कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस का कोई लेखा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं किया आता है। अब हम इनकम साइड में देखते हैं, यानी कि रिसिप्ट साइड में देखते हैं। ये कैश और बैंक तो लेना नहीं है। डोनेशन, डोनेशन के बारे में यहाँ बोला गया है कि 50% को आप रेवेन्यू मानिए, 50 को कैपिटल, यानी कि हम डोनेशन का 50% ही लेंगे। तो बाय इनकम साइड में हम लिखेंगे बाय डोनेशन। आप यहाँ लिख सकते हैं डोनेशन का अमाउंट कितना है 10,000, तो 10,000 का 50% आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। 10,000 इंटू 50/100 5,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन 30,000, तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन 30,000। फिर है लेगेसी। इसमें भी एडजस्टमेंट है कि इसका भी 50% को कैपिटल मानना देन और लास्ट 50% को रेवेन्यू मानना, तो इसका भी हम 50% ही लेंगे। बाय लेगेसी अमाउंट है 8,000 इंटू 50% यानी कि 4,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी इनकम है, इसलिए हम इनकम साइड में ही दिखाएंगे। इंटरेस्ट ₹1400 और मिसलेनियस 3600। 1400 इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस रिसिप्ट है 3600। तो इस तरह हम लोग इनकम को इनकम साइड में और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड में लिख लिए। यहाँ से हम लोगों को दो एसेट्स मिला, दो कैपिटल नेचर का पेमेंट मिला, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्योंकि वो कैपिटल नेचर का होगा। डोनेशन और लेगेसी के बारे में एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट में आपको जो इन्फॉर्मेशन जो करने को कहा जाए आप उसके अनुसार ही क्वेश्चन बनाएंगे। अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट में 50% नहीं दिया हुआ रहता या कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम डोनेशन का पूरा अमाउंट हम इनकम में मान लेते और लेगेसी का पूरा अमाउंट इनकम मान लेते। अगर बोलते 10% आप रेवेन्यू मानिए, 50% कैपिटल मानिए, तो सिर्फ हम 10% निकाल के इनकम एक्सपेंडिचर में करते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के बाद में जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है आपको हमेशा उसके अनुसार ही काम करना होगा, है ना। अब हम लोग इसका बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनकम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल ऐड करते हैं और दोनों साइड के टोटल में जो ज़्यादा है उसको हम लोग हमारा डेबिट साइड का टोटल है 41,600 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 44,000। यानी कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो जिसका ज़्यादा होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको दोनों साइड में लिखते हैं। तो हम लोग बैलेंसिंग के रूप में उसको दोनों साइड लिखेंगे। और जिधर कम है यानी कि कम किधर, एक्सपेंडिचर साइड में कितना कम हो गया 41,600 माइनस 44,000 इक्वल टू 2,400। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हम लोग का ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाता है। कंप्लीट हो गया।
आप जिस तरह से यहाँ पे डोनेशन और लेगेसी के बारे में अंदर में हम लोग कैलकुलेशन कर लिया, आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वर्किंग नोट में बाहर भी दिखा सकते हैं, है ना। आप चाहे तो यहाँ पर नोट के रूप में बता सकते हैं कि डोनेशन एंड लेगेसी को हमने 50% रेवेन्यू माना है ना। ऐसे एडजस्टमेंट में है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो नोट के रूप में नीचे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस इसमें एक एडजस्टमेंट था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक ही आपके पास इन्फॉर्मेशन था, उसके अनुसार आपको बनाना था। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो देखना है कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। दूसरा कि कोई भी एसेट्स नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट के रूप में जो करने को कहा जाए, है ना, क्वेश्चन में जैसा बोला जाए उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। तो इस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर बन जाता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन के साथ, जिसमें थोड़ा एडजस्टमेंट हम लोग ज़्यादा लेंगे और किस तरह से हम लोग ज़्यादा एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।